ठीक है। ये ग्लोबल एंटरप्राइजेस क्या कहलाता है, एमएनसी कंपनियों को, मल्टीनेशनल कंपनियां जिसकी एक से अधिक देशों में ब्रांचेज चल रही हो, ठीक है, ये काम करता हो एक से अधिक देशों में, ठीक है। कोई भी बिजनेस एक्टिविटी अगर मोर देन वन कंट्री में अगर वो परफॉर्म कर रहा है तो क्या कहलाएगा, ग्लोबल एंटरप्राइज कहलाएगा, एमएनसी कहलाता है, ठीक है। इट रेफर टू द कंपनीज विद ऑपरेशन इन मोर देन वन कंट्री। अपने जो भी काम करता है वो एक कंट्री से अधिक कंट्री में अगर कर रहा है तो वो एमएनसी कहलाता है, ठीक है। मल्टीनेशनल कंपनी, मल्टीनेशनल मतलब कि एक से अधिक देश, ठीक है, उसमें कंपनी होगा, ठीक है ना। फीचर्स के बारे में बात करते हैं तो सेंट्रलाइज मैनेजमेंट होता है। सेंट्रलाइज मैनेजमेंट मतलब पूरी दुनिया में जितने भी देशों में काम कर रहा होगा पर मैनेजमेंट एक ही जगह से हो रहा होता है। इसके जो डिसीजन लिए जा रहे होते हैं, मेन डिसीजन जो होते हैं वो एक ही जगह से लिए जाते हैं। जैसे तुमने देखा होगा कि एप्पल के प्रोडक्ट पूरी दुनिया में हर जगह बिक रहे हैं, पर रेट या लॉन्चिंग या जो भी चीज़ होती है वो एक हेड ब्रांच है, ठीक है, एप्पल का जो हेड ब्रांच हो गया वहाँ से ही लिया जा रहा होगा, ठीक है। अ मल्टीनेशनल कंपनी हैज इट्स हेडक्वार्टर इन द होम कंट्री। जो होम कंट्री होगी जहाँ पर वो रजिस्टर्ड हो रखी होगी वो होम कंट्री कहलाती है, ठीक है। वो वहाँ पे से ही सारे के सारे डिसीजन लिए जा रहे होते हैं। वर्ल्ड वाइड स्प्रेड ऑफ द बिजनेस, इनका जो बिजनेस होता है वो वर्ल्ड वाइड पूरे दुनिया में फैला हुआ होता है, एक से अधिक कंट्रीज में फैला हुआ होता है। बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट, इनकी जो प्रोडक्ट की जो क्वालिटी होती है ना वो बहुत हाई होती है। क्यों हाई होती है मैं बताता हूँ। इसमें क्या होता है कि प्रोडक्शन इतने बड़े लेवल पे किया जाता है ना कि प्रोडक्शन की कॉस्ट बहुत कम हो जाती है। जब कॉस्ट कम होने लग जाएगी तो उसकी क्वालिटी बढ़ाने में हेल्प मिलती है। उतना पैसा जितना प्राइसेस कम हो जा रहे हैं तो वो क्वालिटी पे खर्च कर देंगे। अगर बेटर क्वालिटी नहीं दोगे तो आप अदर कंट्रीज़ में जा करके वहाँ के कॉम्पिटिटर से कॉम्पिटिट नहीं कर पाओगे। इसलिए इनके जो प्रोडक्ट होते हैं वो बहुत हाई क्वालिटी के होते हैं। ऑब्वियसली बात है, बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, ठीक है। और बड़े, जैसे आपने देखा होगा कोको कोला कंपनी है, तो इसका ये जो बोतल आती है कोको कोला की, उसे बनाने में कम से कम 150 से 200 रुपये का खर्चा आता है। कंपनी फिर भी आपको 30 रुपये 40 रुपये में दे देती है। कैसे दे देती है? क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे प्रोडक्शन करती है। और जब बहुत बड़े लेवल पे प्रोडक्शन होता है तो वो चीज़ें सस्ती होने लग जाती है, ठीक है। ऐसे एक एग्जांपल ले सकते हो आप कि अगर आपको ब्रेड पकौड़े खाने हैं तो अगर आप अपने घर पे लाके ब्रेड पकौड़े बनाते हो तो 4 ब्रेड पकौड़े बनाने में कितना खर्चा आएगा? बेसन लाओगे, ब्रेड लाओगे, गैस भी लगेगी, तेल भी लगेगा, है ना। 200-250 रुपये तो आराम से मिनिमम। और अगर यही 4 ब्रेड पकौड़े तुम दुकान से जाके खरीद लेते हैं तो 40 रुपये में 4 ब्रेड पकौड़े मिल जाएंगे। मतलब कहने का वो दुकानदार आपको 40 में कैसे दे रहा है और आपको ये महंगा क्यों पड़ रहा है? क्योंकि प्रोडक्शन का लेवल ज़्यादा है। प्रोडक्शन जो है दुकानदार एक बार में 100 पीस 500 पीस एक बार में बना रहा है, जबकि आप सिर्फ 4 पीस बना रहे हो। मतलब प्रोडक्शन जितना नीचे रहेगा कॉस्ट उतनी ज़्यादा आएगी। जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता जाता है कॉस्ट जो है वो कम हो जाती है। इसे कहते हैं इकोनॉमी ऑफ स्केल। जैसे जैसे आप स्केल बढ़ाते जाओगे अपने प्रोडक्शन का, वैसे वैसे उसकी कॉस्ट जो है कम होती जाती है। तो ये कंपनियां, एमएनसी कंपनी यही करती हैं, ठीक है। ये प्रोडक्शन को बहुत हाई लेवल पे लेके जाती है और प्रोडक्शन हाई लेवल के होने से कॉस्ट जो है डाउन हो जाती है। और इससे क्या होता है, क्वालिटी में भी बेटर कर सकते हैं, बहुत बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट जो है बनाते हैं। नेक्स्ट है लार्ज साइज। कंपनियों के बहुत बड़े साइजेस होते हैं, मतलब बहुत सारे बड़े साइज, मतलब बिजनेस बहुत बड़े लेवल पे काम होता है इसमें, ठीक है। एक्सेस टू इंटरनेशनल मार्केट, ये इंटरनेशनल मार्केट में जाकर के, अपनी मार्केट तो ये कवर कर ही लेते हैं, उसके बाद अदर कंट्री की मार्केट में जाकर के अपना माल बेचते हैं, ठीक है। जैसे मैंने इंडिया में अपना बिजनेस खोला, इंडिया में पूरा इंडिया कवर कर लिया है, और उसके बाद अब इंडिया में माल को अब सेल नहीं बढ़ पा रही है तो मैंने कहा कि एक दूसरी कंट्री पकड़ लिया, आस पड़ोस की पकड़ लिया, कोई भी कंट्री पकड़ ली, ठीक है, और वहाँ पे अपना माल बेच रहा हूँ, वहाँ पे बिकवा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये क्या है, एक्सेस मोर देन वन कंट्री, ठीक है जी। स्पेशल अटेंशन टू एडवर्टाइजमेंट। देखो क्योंकि इसके अंदर इन पर्सनल नेचर का सेल होता है, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि एक कंपनी है जो पता नहीं कहाँ बैठी हुई है, उसे कोई जानता भी नहीं है, ठीक है। आप जब रिलायंस के बारे में बात करते हो तो आपको पता है, हाँ रिलायंस इंडिया में एक कंपनी है जो इसका मालिक भी यही रहता है मुंबई में, ठीक है। मतलब कहने का आपके दिमाग में एक इमेज है इसकी कि हाँ भाई ये यहीं की कंपनी है, ठीक। आपने कभी सोचा सैमसंग का मालिक कौन है? नहीं सोचा, है ना। और भी बहुत सारे, ओप्पो है, वीवो है, इनके मालिक कौन है? नहीं पता आपको। हमें नहीं पता हो सकते। इंटरनेशनल मार्केट की चीज़ें जो होती हैं वो जनरली हमें नहीं पता होती हैं। इस वजह से यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट का सहारा लिया जाता है अपनी सेल को हाइक करने का,
ठीक है। मेनली इनका खर्चा सेल की वो एडवर्टाइजमेंट के ही ऊपर होता है। तुम देखो कि कितना एडवर्टाइजमेंट कराती है एमएनसी कंपनी, सबसे ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट कराएगी। क्यों कराएगी? क्योंकि उनको कस्टमर तक पहुंचना है। अपनी इन्फॉर्मेशन कस्टमर तक पहुंचाने की सिर्फ एकमात्र रास्ता उनके पास क्या है? एडवर्टाइजमेंट। खुद वो आ नहीं सकते और कोई दूसरा तरीका नहीं है, ठीक है ना। A multinational company pay special attention to advertisement that is the secret of its success। वो सक्सेस का सीक्रेट यही है। अब तुम देखो कोको कोला देख लो, कोई सी भी कोल्ड ड्रिंक देख लो, सबके एडवर्टाइजमेंट में कितने बड़े बड़े सुपरस्टारों को लिया जाता है ना। तो इस वजह से क्या होता है कि कॉस्ट भी बढ़ जाती है इनकी, बट इनका सेल करने का तरीका ही यही है। ऐड करो जितना कराना है, अपने आप प्रोडक्ट बिकने लग जाएगा, ठीक है। चलिए जी, एडवांटेज ऑफ एमएनसी के ऊपर आ जाते हैं। एडवांटेज, फायदे क्या हैं एमएनसी के? इंक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अगर हमारे देश के अंदर कोई एमएनसी आती है तो उसका क्या फायदा है? पहले तो विदेशों से नई नई कंपनियां आएंगी, बाहर की कंपनियां अगर विदेशों से आएंगी तो अपने साथ बहुत सारा कैपिटल लेकर के आएंगी, इन्वेस्टमेंट लेकर के आएंगी, टेक्नोलॉजी लेकर के आएंगी, मशीन की टेक्नोलॉजी, काम करने का मेथड, वो सब नई नई मेथड लेकर के आएंगी। वो डेवलप्ड कंट्री हैं, वहाँ से यहाँ पे आएंगी, ठीक है। अब यहाँ पर आकर के एम्प्लॉय तो अपने साथ नहीं लेकर आएंगे, तो रोजगार उपलब्ध कराएंगे, यहाँ के लोगों को जॉब मिलेगी। समझे बात? तो सबसे पहले तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। क्या? बाहर की कंपनी आकर के यहाँ पे इन्वेस्ट करती हैं, अपना खुद का बिजनेस खोल लेती हैं या फिर किसी के बिजनेस में पैसा लगा देती हैं, ठीक है। इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट बता दिया आपको कि रोजगार बढ़ता है। कैसे बढ़ेगा? यहाँ पे आएंगे तो काम करेंगे तो यहीं के लोगों से तो काम करवाएंगे ना, ठीक है। जैसे सैमसंग ने अपना यूनिट खोला हुआ है, एप्पल ने अपना यूनिट खोला हुआ है, तो इनकी प्रोडक्शन यहाँ पे हो रही है, तो जॉब मिल रहा है लोगों को, ठीक है। प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्सेज का प्रॉपर इस्तेमाल हो पाता है। कैसे हो पाता है? देखिए जी, क्या होता है ना कि जैसे मान के चलिए मेरा देश है और यहाँ पर लेबर बहुत सस्ती है, ठीक है, और अमेरिका है, वहाँ पर टेक्नोलॉजी बहुत सस्ती है। उन्होंने टेक्नोलॉजी से मोबाइल फ़ोन बना तो लिए, पर उसको कसने में इतना खर्च आ जा रहा है, मोबाइल को असेंबल करने में इतना खर्च आ जा रहा है कि उसकी कॉस्ट बहुत महंगी हो जा रही है। उन्होंने अपना दिमाग लगाया कि कोई ऐसी कंट्री ढूंढते हैं जहाँ पे लेबर सस्ती मिलती है। उन्होंने देखा इंडिया में लेबर सस्ती है, वो अपने सारे के सारे पार्ट्स ला करके यहाँ रख देते हैं, यहाँ की लेबर उसको कस देती है और कस के यहाँ से पूरे वर्ल्ड में बिकवा देते हैं। मतलब कहने का क्या है कि यहाँ पर लेबर वेस्ट जा रही थी, लोगों के पास काम नहीं था, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो गया। समझ में आई बात? रिसोर्सेज का इसमें ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है। आपके पास अगर कोई चीज़ है और आपके पास क्षमता अधिक है तो आप उस क्षमता को कम इस्तेमाल मत करो। अब किसी देश को ऐसा लगता है कि भाई मेरे देश में कॉफ़ी का उत्पादन बहुत बड़े लेवल पे है, पर हम कंज्यूम नहीं कर पाते उतना, तो हम क्यों करें उतना खेती? हम नहीं करेंगे कॉफ़ी की। पर ऐसा नहीं है। आप किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हो बहुत हाई लेवल पे जाकर करो, जितना कर सकते हो उतना ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करो। जो एक्सेस होगा वो विदेशों में बेच दिया जाएगा। कुछ कंट्रीज ऐसी भी तो होंगी जहाँ पर वो चीज़ों की कमी होगी, वहाँ बेच देंगे। समझ में बात? इससे क्या फ़ायदा होता है कि आप अपने रिसोर्सेज का 100% यूटिलाइज कर पाते हो, ठीक है। नेक्स्ट है टेक्निकल डेवलपमेंट। भाई जब अदर कंट्रीज जो है, डेवलप कंट्रीज जो है, अगर अंडर डेवलप कंट्रीज में आती हैं तो अपने साथ टेक्नोलॉजी लेकर के आती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि फ्रेंच फ्राइज जो है वो बकेट में फ्राई किए जाते हैं। किसमें? मैकडी के अंदर। देखा ना, टोकरी टाइप की होती है, उसे से डुबो देते हैं, वो पूरा फ्राई होकर के निकाल लेते हैं। हमारे घरों में ऐसा होता है? नहीं। रेडी भी होता है? नहीं। ये नई टेक्नोलॉजी एक तरीके की, है ना। तो बाहर की कंट्रीज कोई भी चीज़ आएगी करेगी यहाँ पर आकर तो एक स्टैंडर्ड लेकर के आएगी, एक अलग तरीके की टेक्नोलॉजी लेकर के आएगी, तभी तो वो इतने बड़े लेवल पे पहुँचेगी ना, वो क्योंकि वो रिसर्च करते रहते हैं इन चीज़ों के पीछे। एंड ऑफ लोकल मोनोपोली। ये लोकल जो मार्केट के जो लोग हैं वो अगर मोनोपोली बना के बैठे वो खत्म हो जाता है। अब ऐसे मान के चलिए अगर आपको यहाँ पर एक बर्गर खरीदना है तो जो इंडियन एक ब्रांड होगा और वो अपनी मनमानी कर रहा है, जैसा मन कर रहा है वैसा बना रहा है और लोगों को खा भी रहे, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अगर एमएनसी कंपनी यहाँ पर आ जाएगी तो वो एक बहुत बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाएगी और इससे क्या होगा कि कंपटीशन बढ़ेगा। कंपटीशन बढ़ेगा तो लोकल लोग जो अपनी मोनोपोली एक अधिकार बना के बैठे थे मार्केट के अंदर कि हमारा प्रोडक्ट तो बिकी जाता है चाहे कैसा ही बना दो, अब उनके मन में भी डर आ जाएगा, वो भी अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी को बढ़ाने लग जाएंगे, प्राइसेस को नीचे रखेंगे। समझ में बात? तो कंपटीशन का बढ़ना भी बहुत ज़रूरी होता है, बिना कंपटीशन के भी काम नहीं हो पाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका मैनेजरियल डेवलपमेंट। मैनेजर्स के जो है स्किल्स होते हैं वो और ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं। मल्टीनेशनल कंपनी अपॉइंट मैनेजर हु हैव द नॉलेज ऑफ द लास्ट मैनेजमेंट टेक्निक, द
latest management technique. The local people desirous of getting a job in the company do a lot of research in field of management. ऐसे लोग जो MNC में काम कर रहे होते हैं ना, वो बहुत रिसर्च करने के बाद और रेगुलर बेसिस पे रिसर्च कर रहे होते हैं, बहुत स्किलफुल होते हैं, ऐसे लोगों को MNCs में रखा जाता है। तो मैंने कहा था, कहते हैं ना, अरे ये बंदा MNC में जॉब करता है, MNC में जॉब करने का मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहा है, बहुत बड़े लेवल की जॉब हो गई और अच्छा खासा ग्रेड पे होता है। मेरे जितने दोस्त हैं वो MNCs में करते हैं, उनकी 40+ है सैलरी, ठीक है, कोई गवर्नमेंट जॉब के बराबर इंजॉयमेंट मिलता है उसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आपका इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, ठीक है, एक्सपोर्ट में बढ़ावा मिलता है। ऑब्वियसली बात है भाई, अगर आप MNC कंपनी हो और आप इतने बड़े लेवल पे काम कर रहे हो, प्रोडक्शन जो भी करोगे, अपना गुड्स कहाँ लेकर जाकर भेजोगे, अदर कंट्री में, तो एक्सपोर्ट बढ़ रहा है और एक्सपोर्ट के बढ़ने से क्या होता है, आपके देश में पैसा आता है, फॉरेन एक्सचेंज बढ़ता है आपके देश में, ठीक है, अर्निंग बढ़ती है आपके देश की, ठीक है। डिसएडवांटेज के बारे में बात करते हैं। डिसएडवांटेज क्या है MNC के? तो सबसे पहले डेंजर फॉर द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए डेंजर होता है सबसे ज़्यादा। अगर फॉरेन कंट्री यहाँ पे आएगी तो वो इतनी बड़ी होगी और इतनी हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट इतने सस्ते पे देगी कि यहाँ के जो बिजनेसमैन है ना, उनका प्रोडक्ट बिकना बंद हो जाएगा और वो इन डेंजर्स आ जाते हैं, डेंजरस हो जाता है इनके लिए, ये कंपनी बंद होने के कगार पे आ जाती हैं, ठीक है। प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्सेज नहीं, क्या है, रिपेट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। द कंपनीज आर द ह्यूज प्रॉफिट, दे कैरी दिस प्रॉफिट टू देयर कंट्री। MNC कंपनी बाहर से यहाँ आएगी, यहाँ पे इतना अच्छा खासा बहुत बड़ा प्रॉफिट कमाएगी और वो प्रॉफिट अपने साथ अपने देश लेके चली जाएगी, मतलब हमारे देश में आके हमारे देश की कमाई को बाहर लेके चली जाती है। तो ये भी हमारे लिए बहुत नुकसान वाली बात है। इंटरवेंशन इन लोकल पॉलिटिक्स, ठीक है, लोकल पॉलिटिक्स के अंदर इंटरफेयर करने लग जाती है। यहाँ के पॉलिटिशियन, अब इतना पैसा है उसके पास, यहाँ के पॉलिटिशियन को प्रेशर डालेगी कि हमारे लिए ये एक्शन ले लो, हमारे लिए ये रूल बना दो, हमारे लिए वो रूल बना दो, उनको पैसा दे देगी पॉलिटिकल पार्टीज को, ठीक है। तो पॉलिटिक्स के अंदर भी वो इंटरफेयर करने लग जाती हैं क्योंकि कंपनी इतने बड़े लेवल की है, ठीक है। एक्सप्लोटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, और कई बार जो है ये नेचुरल रिसोर्स का हद से ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं ये लोग, ठीक है, और क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे काम करना है, ठीक है, तो ये जो है बहुत ज़्यादा ही इसका इस्तेमाल करने लग जाता है और इससे क्या है, नेचुरल रिसोर्स के साथ जो है वेस्टेज या नुकसान पहुँचने लग जाता है उनको, ठीक है, डिप्लीशन होने लग जाता है। नो बेनिफिट टू द पुअर पीपल, गरीब लोगों को MNC से कोई फायदा नहीं मिलता। देखो गरीब MNC यहाँ पे आई, उन्होंने अपना स्टॉल लगाया या फिर स्टोर खोले, वो स्टोर खोलेगी, भले ही सस्ता हो, भले बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट हो, पर उतना सस्ता कभी नहीं होगा कि एक पुअर पीपल उसका अफोर्ड कर पाए। सिंपल से आइडिया ले लो, एक मैकडोनल्ड इंडिया आया, यहाँ पे बर्गर बनाए, ठीक है, और एक बर्गर ये लोग कम से कम मिनिमम शायद 30 का आता है, ठीक है। क्या एक पुअर पीपल 30 रुपीज़ का बर्गर अफोर्ड कर सकता है? नहीं कर सकता। इन्होंने जो जॉब दी, उस जॉब के वो जॉब पुअर जो बिल्कुल गरीब लोग होते हैं उनके पहुंच से बाहर होती है, क्योंकि MNC कंपनी, तो MNC कंपनी के अंदर हाई एजुकेटेड लोगों को लिया जाता है, ठीक है। मतलब कहने का क्या हुआ कि ये किसी भी तरीके से पुअर पीपल्स के काम नहीं आती MNC। समझ में आई बात, ठीक है।